नेक्स्ट डे मिशेल के कॉलीग्स उसके घर आए और उन्होंने पार्टी की और डिनर करके वो सब चले गए। बाद में जब मिशेल सब कुछ समेट रही थी तो उसने देखा कि डिनर टेबल पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 एक्स्ट्रा डिशेस रखी हैं। मिशेल ये देखकर शॉक हो गई क्योंकि उसने तो सिर्फ 5 लोगों को बुलाया था, लेकिन वहाँ 9 डिशेस थी। वो बहुत घबरा गई। उसने किचन में जाकर देखा तो जो एक्स्ट्रा डिनर सबको सर्व करने के बाद बचा था वो अब पूरा खत्म हो चुका था। मिशेल को उस लड़की का घबराया हुआ चेहरा याद आया जो उसके घर का एड्रेस सुनकर दंग रह गई थी। मिशेल ने उसे बहुत कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन उसने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। उस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बजे थे, लेकिन मिशेल फौरन उस घर से निकलकर उस लड़की के पास पहुंची। वो उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। उस लड़की ने दरवाज़ा खोला और मिशेल की हालत देखकर पहले तो उसे बिठाया और पानी पिलाया। फिर उससे पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? मिशेल रोने लगी और रोते रोते बोली, तुम मेरे घर के बारे में क्या जानती हो? प्लीज़ मुझे बता दो। लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़की कुछ छुपा रही थी। मिशेल के इतना कहने के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया और बोली, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मिशेल उस लड़की की बात मान गई और उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली गई और अपने घर जाकर सो गई। अचानक आधी रात को मिशेल की आंख खुल गई और उसे रूम की छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। डर की वजह से मिशेल चुपचाप वहीं बैठी रही और पूरी रात जागकर ही गुजार दी। लेकिन सुबह होते ही मिशेल चर्च गई और फादर को सारी बात बताई। फादर मिशेल के साथ उसके घर गए। वहां जाते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो बोले, माय चाइल्ड, यहाँ ज़रूर कुछ अजीब है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मिशेल ने फादर से कहा, फादर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रेंट पर भी घर ले सकूं। जो कुछ था सब मैंने इस घर को खरीदने और फर्नीचर में लगा दिया। फादर ने उसे तसल्ली दी और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। और उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास रहने की कोई और जगह है? मिशेल ने कहा, नहीं, मैं यहाँ 6 महीने पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। मैं अपनी दोस्त मैगी के साथ रहती थी, बट अब उसका ट्रांसफ़र दूसरी सिटी में हो गया है। यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। फादर ने कहा, बेटा, अगर मेरी बात मानो तो आज यहाँ से कहीं चली जाओ। आज रात तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, क्योंकि उस स्पिरिट को पता चल गया है कि तुम उसे यहाँ से निकालना चाहती हो। वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगी। मैं कल से उस शक्ति को ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू करूँगा। ये कह के फादर वहाँ से चले गए। कुछ देर सोचने के बाद मिशेल ने डिसाइड किया कि वो उसी लड़की के घर जाएगी जो उसके घर का एड्रेस सुनकर डर गई थी। मिशेल वहाँ पहुँच गई और उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसे एक रात अपने घर में रुकने दे, और वो मान गई। मिशेल ने जब उसे अपने घर में होने वाली घटना बताई तो उससे रहा नहीं गया और उसने मिशेल को अपने डर की वजह बताने का निर्णय लिया। उसने बताया कि उसके पड़ोसी 2 साल पहले उसी घर में शिफ्ट हुए थे, लेकिन उनके वहाँ शिफ्ट होने के 3 महीने बाद ही उन लोगों की रहस्यमय तरीके से हो गई, और पुलिस भी आज तक ये पता नहीं लगा पाई है कि उनकी कैसे हुई। जिस दिन उन लोगों की हुए उसके 1 दिन पहले उनकी बड़ी बेटी, जो कि मेरी अच्छी दोस्त थी, उसने मुझे कॉल किया था। मैं किसी वजह से वो कॉल पिक नहीं कर पाई थी, तो उसने मुझे एक वॉइस नोट भेजा जिसमें वो बहुत डरी हुई थी। लेकिन जब तक मैंने वो वॉइस नोट सुना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वॉइस नोट में क्या है और फादर कैसे मिशेल को उस बुरी शक्ति से बचाएंगे, जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट 55 सब्सक्राइबर होने के बाद आएगा।